गोरखपुर से खबर है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज दुर्लभ पल देखने को मिला है। आज कार्यकर्ताओं के हठ और निवेदन पर बरसों पुराना संकल्प तोड़ दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज पहन ही लिया साफा, जिसका संकल्प उन्होंने लिया था ना पहनने का। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें साफा पहनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मना करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं माने। बीजेपी आईटी की कार्यशाला के दौरान ये ना भूलने वाला पल देखने को मिला। सीपी जोशी ने लिया था संकल्प। दरअसल राज्य में भाजपा की सरकार आने पर ही साफा पहनने का उन्होंने संकल्प लिया था। संकल्प पूरा हो चुका है, लेकिन आज साफा पहन ही लिया। लेकिन सीपी जोशी इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। बीजेपी के आईटी कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष से हट कर लिया, जिद कर ली। जब तक अध्यक्ष जी साफा नहीं पहनेंगे, हम अपनी जगह पर नहीं बैठेंगे। कार्यकर्ताओं के अनुनय विनय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हो गए शामिल। अपने प्यारे कार्यकर्ताओं की बात आखिरकार सीपी जोशी को माननी ही पड़ी और तोड़ दिया अपना पुराना संकल्प। मुख्यमंत्री ने अपने अध्यक्ष को पहना दिया साफा और सत्ता और संगठन के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग देखने को इस दौरान मिली है। आदरणीय भाई साहब ने संकल्प लिया था कि पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। योगेश जी, ये बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला। संकल्प सीपी जोशी ने लिया था कि जब तक राज्य में भाजपा की सरकार नहीं आएगी तब तक साफा नहीं पहनेंगे। अब बीजेपी की सरकार आ गई है, आखिरकार साफा पहना ही दिया गया सीपी जोशी को। क्या रहा उस दौरान? देखिए, सीपी जोशी कई नियम उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। सूर्यास्त से पहले वो भोजन कर लेते हैं, साफा और माला नहीं पहनते हैं जी। लेकिन इन चुनावों में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उनको मिला था, तब उन्होंने ये कहा था कि वो साफा पहन लेंगे बशर्ते राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन साफा नहीं पहनने का उनका जो संकल्प था वो इससे पुराना है, बरसों पुराना है। वो अपने सांसद बने, जिलाध्यक्ष रहे, लेकिन वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पहले से ही मैसेज कर देते हैं जहाँ भी कार्यक्रमों में कि ना तो साफा पहनाया जाए और ना ही माला पहनाया जाए। तो उनके चित्तौड़ के संसदीय क्षेत्र के लोगों को उनका ये अंदाज पता है, जानकारी है। लेकिन बीते विधानसभा चुनावों के दौरान उनसे जब कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अब उनको साफा पहनना चाहिए, तो उन्होंने संकल्प के तोड़ने की बात की थी। जब सरकार बनेगी तब मैं संकल्प को पूरा मानकर अपने प्रण को तोड़ लूंगा। लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन्होंने अपना संकल्प तोड़ा नहीं था। और आज जब बीजेपी आईटी की जो कार्यशाला हुई और कार्यकर्ताओं ने हट कर लिया, हट भी इतना जबरदस्त किया कि कई देर तक नारे लगने लगे सभागृह के अंदर। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम जब तक नहीं बैठेंगे तब तक हमारे अध्यक्ष साफा नहीं पहनेंगे। और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उस हट में शामिल हो गए और उन्होंने भी निवेदन किया। लेकिन बहुत मुश्किल से सीपी जोशी ने वो संकल्प को तोड़ा। और मुख्यमंत्री, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है और किस तरह से मुख्यमंत्री उनको साफा पहना रहे हैं। सत्ता और संगठन की ऐसी जबरदस्त बॉन्डिंग बीते किसी भी दृश्य में आपने नहीं देखी होगी, जो आज नजर आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि पार्टी के संगठन का मुखिया है, उसे सत्ता के मुखिया की ओर से साफा पहनाया जा रहा है। और बहुत ही दुर्लभ पल है। और अपने आप में कुछ दिनों पहले जब मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल शर्मा, बीजेपी कार्यालय पहुंचे, तब सीपी जोशी उन्होंने साफा पहनाया था और उनके मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। लेकिन आज यहाँ पर सीपी जोशी को भजनलाल शर्मा साफा पहना रहे हैं और उनके संकल्प को तोड़ रहे हैं। और भजनलाल शर्मा अपने प्यारे कार्यकर्ताओं के हट के आगे, उनके अनुनय विनय के आगे आखिरकार वो मान गए और अपने संकल्प, अपने प्रण को उन्होंने आज तोड़ दिया। और साफा भी पहले से कार्यकर्ताओं ने बनवा कर तैयार रखा था। बीजेपी आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कटारा और उनके कार्यकर्ताओं की शायद मुझे लगता है इस तरह की कोई प्लानिंग होगी पहले से। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत ही अविस्मरणीय पल है जो आज हम तस्वीरों के जरिए तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अनुनय और हट के साथ उनको साफा पहना रहे हैं। उनके संकल्प को पूरा मानते हुए उनको कह रहे हैं कि अब सरकार बन चुकी है, अब आपको साफा पहन लेना चाहिए और कार्यकर्ताओं के निवेदन को और मेरे निवेदन को भी मान लेना चाहिए। और सीपी जोशी मुस्कुराते हुए साफा पहनते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उस साफे को बहुत अच्छे से उनके सर पर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है। और चारों तरफ नारे की गूंज सुनाई दे रही है। तो ये बहुत ही भावुक दृश्य भी रहा और सीपी जोशी के लिए, खुद के लिए भी
और कार्यकर्ताओं के लिए अपने आप में ये न भूलने वाला पल दीपिका कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, और सत्ता और संगठन की बॉन्डिंग इसी तरीके से मजबूत रहेगी तो फिर सत्ता जिस तरीके से बनी आई है और आगे भी शिखर हासिल करना है, बॉन्डिंग मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और ये मैसेज भी एकजुटता का यहाँ से दिया गया है।